बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बीएम यूनिवर्स में खुशामदीद कहता हूं। हमारा आज का टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एलिमेंट्स ऑफ टीक्यूएम। अगर हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करें तो हम उस वक्त तक इसको कंप्लीट नहीं कह सकते जब तक इसके चार जो एलिमेंट्स हैं उनको ना डिस्कस करें या समझें। ये एलिमेंट्स हैं, नंबर 1 फाउंडेशन, नंबर 2 बिल्डिंग ब्रिक्स, नंबर 3 बाइंडिंग मार्टर एंड नंबर 4 रूफ। तो इन सब को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहला पॉइंट है फाउंडेशन। फाउंडेशन को हम अगर सब कैटेगराइज करें तो हम देखते हैं एथिक्स, इंटेग्रिटी और ट्रस्ट। अब मैं एथिक्स किसे कहूंगा? एथिक्स बुनियादी तौर पे डिफरेंस बिटवीन राइट और रॉन्ग, कि वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, उसकी पहचान है। इंटेग्रिटी में किसे कहूंगा? इंटेग्रिटी रेफर्स टू ऑनेस्टी, वैल्यूज एंड एन इंडिविजुअल सिंसियरिटी एट वर्क प्लेस। जो आपकी वर्क फोर्स है वो किस हद तक काम से सिंसियर है, तो उसको मैं इंटेग्रिटी का नाम देता हूं। फिर सी पार्ट है इसका ट्रस्ट। ट्रस्ट आपका निहायत अहम एक फैक्टर है और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ट्रस्ट के बगैर आगे प्रोसीड नहीं होता। ये जरूरी है कि जो एम्प्लॉइज हैं एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, कंपनी की पॉलिसीज पे ट्रस्ट करें और अपने आप को इम्प्रूव करें। सेकंड जो मेन कैटेगरी है ब्रिक्स की है। इसमें आपको ट्रेनिंग मिलेगी, टीम वर्क मिलेगा और लीडरशिप मिलेगी। ट्रेनिंग की जहां तक हम बात करें तो विदाउट सॉफ्ट और हार्ड ट्रेनिंग हम अपने आप को एक्सेल नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइजेशंस आगे नहीं बढ़ सकती। तो ट्रेनिंग पे जिन ऑर्गेनाइजेशन का फोकस है उनके बंदे ट्रेंड होंगे जो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को प्रमोट करेंगे। नंबर 2 है टीम वर्क। टीम वर्क इन ऑर्डर नहीं है, टीम वर्क या कोऑर्डिनेशन विद इन टीम मेंबर्स नहीं है, उस वक्त तक रिजल्ट नहीं मिल सकता। लीडरशिप मीन्स के ड्राइव द टीम बाय मोटिवेटिंग दम। लीडरशिप का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो डायरेक्शन ही दे रहा है, उसने टीम को मोटिवेट करना है। 3 पॉइंट है जनाब बाइंडिंग मोर्टार। बाइंडिंग मोर्टार में कम्युनिकेशन है कि आपके जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, फॉरवर्ड कम्युनिकेशन है, ये सारी ऑन होनी चाहिए। जितना कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी, और जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी इन टाइम और बंदों को डायरेक्शन मिलती जाएगी, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलता रहेगा। नंबर 4 है रूफ, और रूफ में जो सब कैटेगरी बनती है वो है रिकग्निशन। ये फाइनल एलिमेंट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। रिकग्निशन से मुराद ये है कि जो टीम वर्क आपका प्रोसेस हो रहा है, जो टीम काम कर रही है और वो अच्छा परफॉर्म करती है, तो देयर इज ए नीड कि आप उसको रिकग्नाइज करें, उसको अप्रिशिएट करें इन टर्म्स ऑफ कैश और काइंड। उसको इंसेंटिव दें, उसको मोटिवेट करें, उसको अदर जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करें, उसको रिकग्नाइज करें। जब तक आप एचआर को रिकग्नाइज नहीं करेंगे उस वक्त तक उसमें डेडिकेशन नहीं आएगी। अगर वो डेडिकेटेडली काम नहीं करेगा तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मेरी काफी सारी और वीडियोस भी हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।